तो आइए बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का 26वां क्लास करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, डिप्थीरिया रोग से संबंधित है। किस रोग से संबंधित है? किस रोग से? कौन सा रोग है? डिप्थीरिया रोग है। और ये डिप्थीरिया रोग बोलने से एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? गला। आपका जो ये गला है ना, इसमें आपको डिप्थीरिया रोग हो जाता है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है ये आपको जीवाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। वहीं अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण से यानी कि विषाणु के कारण से होता है। इस प्रश्न में थोड़ा आंसर को गलत तरीका से दिया है। डिप्थीरिया बीमारी जो होता है वो आपको जीवाणु से होता है यानी कि बैक्टीरिया से होता है। वहीं इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आपको विषाणु से यानी कि वायरस से होता है। ठीक है, तो हमने दो बातें बताई आपको, दो बीमारी के बारे में बताया। पहला बीमारी का नाम क्या था? डिप्थीरिया रोग। और डिप्थीरिया क्या चीज़ से होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और डिप्थीरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब दूसरा रोग है इन्फ्लुएंजा। दूसरा रोग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? वायरस। वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन कौन सी है? ये प्रश्न बैक के क्लास में हुआ था। किसी सब्जी से मतलब ऐसा विटामिन जो किसी सब्जी में वो नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन है जो सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन डी। तो याद रखिएगा, विटामिन डी जो है वह आपको सब्जी में मिलता नहीं है। ठीक है, विटामिन डी सब्जी में नहीं मिलता है। तो मिलता क्या है? मिलता किस में है बताइए आप लोग? पता है? दूध में मिलता है। किसे मिलता है? दूध में विटामिन डी मिलता है। इसलिए विटामिन डी जो है, आप देखिएगा कि जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसको विटामिन डी का टैबलेट खाने के लिए देता है, कैल्शियम का टैबलेट देता है, बात समझ में आ रहा है? विटामिन डी3 का देता है ताकि हड्डी जो है उसका तुरंत जुड़ सके, ज्वाइंट हो जाए। बात समझ में कुछ आ रहा है? तो बताएंगे आप लोग कि किसी सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन डी नहीं मिलता। कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपको जो है रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो बताइए कि कौन सा विटामिन सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन डी। चलिए अगला है, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? देखिए कहता है पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी जो पहुंचता है। ये प्रश्न भी हम पीछे के क्लास में बताए थे, जरा ध्यान दीजिए। हम बताए थे कि एक लैंप या लालटेन या डिबिया जो होता है उसमें बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा सोच लीजिए जिस तरह से बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ रहा है, तो कहाँ से चढ़ रहा है? जड़ से ना, जड़ से ना। उसी तरह से पौधा का जो जड़ से जो पत्ती तक पहुँचता है पानी, वो किस माध्यम से? वो बताइए, शयनता के माध्यम से। किसके कारण से? शयनता के कारण से। किसके कारण से? तो पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण क्या है? शयनता, या उसे हम विषकारिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शयनता या विषकारिता। मतलब देखिए, जड़ से पानी पहुंचाने का काम है। ऐसा सोच लीजिए कि आपका जो धिया पुता होगा, जब थोड़ा सा सयान होगा तब ना आपको पानी पहुंचाएगा। जैसे अभी आपका गोलू है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तभी तो पानी पहुंचाने के लिए जाता है दादा को। उसी तरह से याद कर लीजिए कि गोलू क्या हुआ तो पानी पहुंचाने के लिए जाता है? सयाना हुआ। तो सयाना से याद कर लीजिएगा सयानता। क्या याद रखिएगा? सयानता। ठीक है, और सयानता के कारण से आपको जड़ से पानी पहुंचता है। कहाँ पर? तना के माध्यम से पत्ती पर, नहीं तो पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? शयनता है। और शयनता को ही हम लोग विषकारिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। मानव के शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। मानव शरीर में कौन सा कार्य है? श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण। हम क्या बता रहे हैं? श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण। फिर से पढ़िए प्रश्न। मानव के शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। ओब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, तो मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला
गेटा के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, जीव जिसकी प्रजाति संख्या संसार में सबसे अधिक है, मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो संसार में सबसे ज़्यादा है, उसकी प्रजाति क्या है? मछली है। क्या है? मछली। मतलब इसको थोड़ा घुमाया है, इसको ऐसे बोलता है कि संसार में सबसे अधिक प्रजाति किसकी है। देखिए प्रजाति का मतलब समझ लीजिए, प्रजाति का मतलब जैसे होता है आदमी में, जानवर में भी विभिन्न तरह का, जैसे गाय होता है ना, जर्सी गाय होता है ना, आपको जैसे भैंस से मुर्रा होता है, ठीक है। इसके बाद आपको विभिन्न तरह का जो नस्ल होता है ना, देसी होता है जिसको गाँव घर में उसको क्या बुलाता है? दोगला बुलाता है। तो ये सब प्रजाति है। तो कहता है कि दुनिया में जो जीव है उस जीव में कौन सा ऐसा जीव है जिसमें प्रजाति यानी कि किस्म सबसे ज़्यादा है? मछली के। मछली में। जैसे मछली का कोई 4 प्रकार के किस्म का नाम बताइए आप, बताइए आप 4 तरह के किस्म का नाम बताइए ना, 4 किस्म के मछली का नाम बताइए ना। नहीं पता है? रेहू है, नैनी है, कमलकांट है, घास काट है, ग्रास काट है। तो ग्रास मतलब घासे ना होता है। और बताइए, भीघट है ना, पुठिया है। तो ये सब जितना भी है ना, चेंगा है, चल्ला है, कुंजी है, गरई है, सौड़ा है, जो भी है ये सब किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति। यही एक जीव है जिसकी प्रजाति सबसे अधिक है पूरे संसार में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में कुछ आया? बिना सल्क की मछली, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? अब देखिए सब मछली के, देखिएगा सब मछली के ऊपर में ना छिलका रहता है, रहता कि नहीं रहता है? तो कहता है कि ऐसा कौन सा मछली है जिसको सल्क नहीं है, वही छिलका। तो याद रखिएगा कि कैट फिश, कैट फिश मछली का क्या नाम है? कैटफिश। अब आप ही सोचिए, जिस पर छिलका नहीं होगा तो आप मार्केट से खरीद के लाइएगा और काटिएगा और बना लीजिएगा। लेकिन जो जिसमें छिलका होगा तो मार्केट से लाइएगा तो पहले क्या कीजिएगा? पहले छिलिएगा ना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि इस मछली का नाम जो है, जिस मछली पर क्या ये बिना सिल्क होता है, सिल्क ये जो सल्क नहीं होता है, वो कौन सी मछली है? कैट फिश। क्या नाम है? कैटफिश। कैट फिश। बात समझ में कुछ आया? कैट फिश मछली जो है, इसमें आपको क्या नहीं होता है? सल्क नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो बिना सल्क वाली एक मछली का नाम बताइए। कैट फिश है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? अब ये भी प्रश्न एक नया है आप लोगों के लिए। किसने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में, किस अवस्था में बात हो रही है? शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को अलग कर दिया। किस अवस्था में वायरस को अलग किया है? शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में। शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को अलग कर दिया है। तो बताइए शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को जो अलग किया है वो कौन किया है? WM स्टेल ने। किसने किया है? WM स्टेल ने। किसने किया है? WM स्टेल ने किया है। वहाँ अगला प्रश्न है आपका, चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स रोग जो उत्पन्न करता है, चिकन पॉक्स रोग जो उत्पन्न करता है वो उस विषाणु का नाम बताइए। चिकन पॉक्स एक रोग है और यह रोग जो उत्पन्न करता है इस विषाणु का नाम है वेरिसेला वायरस। बोलिए वेरिसेला वायरस। देखिए वेरिसेला वायरस, फिर से बोलिए वेरिसेला वायरस। देखिए चिकन पॉक्स, चिकन खाते हैं आप? जी। तो चिकन जो आप खाते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आप खाते हैं चिकन? जी। अभी खाते हैं? हम लोग के लिए चिकन बैरी है, हम लोग नहीं खाते हैं। चिकन क्या हम लोग के लिए? बैरी है। बैरी मतलब जिससे आपको दूर रहना है, ठीक है। तो बैरी है ना, तो बैरी है। बात समझ में आ रहा है? क्या है? बैरी है। तो इसलिए याद कर लीजिए हमारे ऊपर कि चिकन पॉक्स रोग जो होगा वो किस वायरस से होगा? वेरिओला वायरस से। वेरिसेला वायरस से। किससे होगा? वेरिसेला वायरस। फिर से बताइए। वेरिसेला वायरस से। कौन सा बीमारी होगा वेरिसेला वायरस से? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। क्या होगा? चिकन पॉक्स। बताइए कौन सा रोग होगा? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस वायरस से होगा? वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस से होगा। अगला है निशान धत्ता, जिसको रतौंधी भी बुलाया जाता है। निशान धत्ता को क्या बुलाता है? रतौंधी। रतौंधी। और अंग्रेजी में उसको बुलाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बुलाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस।
तो निशानदत्ता बीमारी जो होता है वो आपको किसकी कमी के कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो बताइए, इससे पहले आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वही बात तो है यहाँ पर। नाइट रतौंधी मतलब क्या हुआ? रात में जो आपको अंधा हो जाता है लोग, उसको रतौंधी कहता है। तो रात का अंग्रेजी क्या होता है? नाइट। और ब्लाइंड मतलब अंधा। तो रात में जो अंधा हो जाए उसको रतौंधी कहेंगे। तो बताइए, रतौंधी किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। और उसी रतौंधी को हम लोग निशानदत्ता कहते हैं। अब निशानदत्ता क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि निशा का मतलब क्या होता है? शाम। निशा का मतलब कोई बताइए? निशा का मतलब होता है रात। इसलिए दुर्गा पूजा में निशा पूजा कब होता है? निशा पूजा कब होता है? कब? रात में होता है। तो याद रखिएगा कि निशा का मतलब क्या होता है? रात। इसलिए रात में जो दिखाई नहीं दे उस रोग का नाम रतौंधी भी है, उसी का नाम निशानदत्ता भी है, और अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस भी है। ठीक है, तो बताइए कि निशानदत्ता रोग किससे होगा? विटामिन ए से होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, आँख का जो भीतरी सतह होता है, आँख के भीतरी पश्च सतह को, पश्च मतलब क्या होता है? पश्च का मतलब पीछे, पश्च का मतलब पीछे। आँख के भीतरी पश्च सतह को क्या बताए हम? आँख का भीतरी, ये आँख का आपका बाहरी भाग है ना, इसके भीतरी का जो भाग है पश्च, पश्च मतलब होता है पीछे। पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे। आँख के भीतरी भाग में जो पश्च भाग है, आपको उस सतह को क्या कहते हैं? उसको दृष्टिपटल कहते हैं, या उसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताइए, आँख के किस भाग को दृष्टिपटल कहते हैं? भीतरी पश्च भाग को। बोलिए, भीतरी पश्च सतह को हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है? तो बताइए कि आँख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, खून का कौन सा वर्ग है जो सार्विक रक्तदाता है? अब बताइए, सार्विक रक्तदाता मतलब जो रक्त सबको दे सकता है। बताइए किस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो सबको दे सकता है? ओ को कहता है सर्वदाता रक्तग्रह, या अंग्रेजी में कहे तो उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो बताइए, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त को कहता है? ब्लड ग्रुप ओ को। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? चलिए, तो जो सबको रक्त दे सकता है उस रक्त का नाम क्या है? ओ है। और जो सबका ले सकता है उसका नाम क्या है? ए बी है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? तो कल जो खून कैसे चढ़ा लिए? खून 400-500 रुपये का खून ही ना रहता है, वो बना हुआ खून। आपका ब्लड ग्रुप आप डॉक्टर जो चाहे थे ना उस पर होगा, देख लीजिएगा। और किसी को पता है? मेरा ए बी है। सबका ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। अच्छा है, कभी भी एक्सीडेंट वगैरह होंगे तो किसी का भी खून ले लेंगे। ठीक है, तो आइए बताएंगे आप लोग कि सार्विक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर सबको कौन दे सकता है और सबको कौन ले सकता है? बताइए, किसी व्यक्ति के यदि ब्लड ग्रुप जैसे आपका ए है और आपको कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी ब्लड की जरूरत हुई, तो आप कौन खून ले सकते हैं? ए ले सकते हैं। जिसको ए रहेगा नहीं, जिसको ए रहेगा वो ए ही लेगा। जिसको ए रहेगा वो ए ही ले सकता है। अगर इनका बी है तो बी ही ले सकती है, लेकिन जिसको ए बी है वो किसी का खून ले सकता है। जिसका ओ है वो सबको दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। बात कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो बताइए, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा गया है? ब्लड ग्रुप ओ को। अगला है आरबीसी। आरबीसी जिसे एक चीज़ याद आ गया, बताइए पहले, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 19 से आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। 120 दिन का। कितना दिन का होता है? 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। चलिए, तो बताएंगे आप लोग आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 1 से 120 दिन। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तब WBC का 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन। आरबीसी का 120 दिन। चलिए, आरबीसी का हिंदी क्या होता है? लाल रक्त कण। लाल रक्त कण। चलिए, आरबीसी के साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। कहता है आरबीसी जो है वह अपने साथ क्या ले जा सकता है? ऑक्सीजन ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो बताइए, कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसमें कि हीमोग्लोबिन आपको बनता है अधिक से अधिक। कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताइए, भोज्य पदार्थ का।
बताइए। जैसे पालक में होता है, आयरन में होता है, सब में हीमोग्लोबिन बनता है, अनार में बनता है। इसलिए डॉक्टर को देखिएगा अनार सेब सब महिलाओं को खासतौर पर खाने के लिए कहता है, क्योंकि महिलाओं को है ना पीरियड के माध्यम से जब ब्लडिंग होता है तो उस समय उसको पूर्ति करने के लिए उसको क्या खाने के लिए कहता है? सेब या अनार ये सब खाने के लिए कहता है, या पालक बथुआ ये सब खाओ। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हीमोग्लोबिन समझ गए। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो खून का निर्माण नहीं होगा। देखिएगा कभी कभी किसी पेशेंट को खून की कमी हो जाती है, डॉक्टर उसको क्या खाने के लिए कहता है? 2-3 चीज़। रसगुल्ला, रस वाला रसगुल्ला, उसे भी खून का क्रिएशन होता है। और इसके बाद हो गया आपको जैसे सेब, अनार, ये सब आपको खाने के लिए कहता है। ठीक है।